कल 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से गांधी जी का नाम हटाकर उसे वीबी जी रामजी नाम से पेश करते हुए उस गांधी और राम को अलग करने की कोशिश की जिनको 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते हुए जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो उनके आखिरी शब्द ही थे, हे राम। आज राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है और उसने एक बेहद अनोखे अंदाज में बापू की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। 30 जनवरी के दिन लगभग पूरे देश में ड्राई डे यानी मद्य निषेध रहता है और छत्तीसगढ़ में भी सालों से यही परंपरा रही है, लेकिन कल यानी 30 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ में पहली बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन भी शासकीय शराब दुकानें खुली हुई थी। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, विष्णु के राज में दारू मिले, साए साए पी। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने कभी कहा था, गांधी भारत के राष्ट्रीय इतिहास के नायक ही नहीं हैं, कई लोगों के लिए वे ईसा मसीह के पुनर्अवतार जैसे थे। वियतनाम के मार्क्सवादी नेता हो ची मिन्ह कहते थे, मैं और अन्य क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन हम महात्मा गांधी के शिष्य हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इससे अधिक कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। लॉर्ड अर्ल माउंटबेटन कहते हैं कि महात्मा गांधी इतिहास में बुद्ध और ईसा मसीह के समकक्ष स्थान पर रहेंगे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति मांस और रक्त में कभी इस धरती पर चला था। लुई फिशर कहते हैं, दूर भारत में एक लंगोटधारी वृद्ध व्यक्ति, फिर भी जब उसकी मृत्यु हुई तो समस्त मानवता रो पड़ी। मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक न जाने ही कितने वैश्विक नेता गांधी को अपना आदर्श मानते रहे हैं। महात्मा गांधी की वैश्विक प्रतिष्ठा का एक प्रमाण यह भी है कि 100 से अधिक देशों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो उन्हें शांति का एक जीवंत प्रतीक बनाती हैं। 2019 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा RTI के जवाब में दी गई एक जानकारी के अनुसार 102 देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। यह संख्या गांधी जी के अहिंसा, सत्य और शांति के संदेश की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाती है, जिसने न केवल भारत बल्कि दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य महाद्वीपों तक प्रभाव डाला। आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका में सबसे अधिक संख्या में गांधी प्रतिमाएं हैं, जबकि उन्होंने कभी वहां का दौरा नहीं किया। सत्य, अहिंसा और मानवता की पैरोकारी करने वाले गांधी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करते हुए समाज में व्याप्त अनेकों बुराइयों और कुरीतियों जैसे जातिगत भेदभाव, छुआछूत समेत मद्यपान के खिलाफ भी जन जागरण फैलाने का काम किया था। शायद यही कारण रहा कि बापू के सम्मान में उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि दोनों अवसरों पर मद्य निषेध या ड्राई डे की परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन गांधी के अपने ही देश में उनकी हत्या के माध्यम से जिन विचारधाराओं ने उन्हें मौन कर देने का प्रयास किया था, वे आज भी सक्रिय हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनके विचारों पर आघात करती रहती हैं। आज भारत में गांधी को केवल स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सुलभ शौचालय की दीवारों तक सीमित कर दिया गया है। इसी देश में गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा की जाती है और उनकी पुण्यतिथि पर प्रतीकात्मक तौर पर बार बार गांधी के पोस्टर पर गोली चलाकर गांधी की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि एक खास विचारधारा के मानने वाले गांधी के यश और कीर्ति को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार कहते हैं, बापू केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, अपितु आज भी विचार विमर्श, दृष्टि निर्माण और समकालीन संघर्षों के जीवंत अंग हैं।
महात्मा गांधी अब भी विश्व के असंख्य लोगों के लिए शाश्वत नैतिक शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। गांधी का आभामंडल इतना विशाल है कि बड़े से बड़े आदमी को भी बार बार उसकी छाया के नीचे आना ही पड़ता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट जाकर उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए और एक्स पर लिखा कि पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है। पहली बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन भी शासकीय शराब दुकानें खुले रखने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बापू के तैल चित्र पर तिलक किया, आरती उतारी और पुष्पांजलि भी अर्पित की और अपने ट्वीट में लिखा कि सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और स्वच्छता के कालजयी आदर्शों का संदेश देने वाले महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहले 7 दिन ड्राई डे घोषित थे। इनमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, 18 दिसंबर यानी गुरु घासीदास जयंती, 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और मुहर्रम तथा होली की तारीख शामिल थी। इनमें से मुहर्रम, होली और 30 जनवरी को ड्राई डे खत्म कर दिया गया है। पर भी आप लोग शराब दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, थैंक यू। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि आप ही लोग दे रहे हैं। सरकार तो राजस्व में वृद्धि करवा रही है भाई। देखिए, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी को जिस तरीके से विष्णुदेव सरकार ने दारू भट्टी ड्राई डे को बंद कर दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत शर्म की बात है। ये विष्णुदेव साय की सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, उसी के चाल चरित्र पे चल रहे हैं विष्णुदेव साय की सरकार। और मैं बता दूं, एक दोहा मुझे याद आता है, राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, विष्णु के राज में दारू मिले, साय साय पी। ये दोहा इनकी सरकार पे बहुत सटीक बैठता है। जिस तरीके से लगातार हर साल ड्राई डे होता था त्यौहार में, मुहर्रम हो गया, होली हो गया और गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन में, और इस बार जिस तरीके से सरकार ने बहुत नीचता दिखाई है ड्राई डे को कैंसिल करके, हम इसका विरोध करते हैं। राजस्व की इतनी क्या भूख पड़ गई थी सरकार को कि जो दारू भट्टी, एक ऐसे हमारे राष्ट्रपिता के पुण्यतिथि के दिन में इन लोगों ने जिस तरीके से दारू भट्टी खोली और लोग वहां जाके शराब पी रहे हैं और तमाम तरीके की घटनाएं भी उस दिन, बहुत सारी घटनाएं शहर में हुई हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार की प्राथमिकता में केवल शराब से राजस्व वसूली है, फिर बाकी के 4 दिवसों को अब भी शुष्क दिवस रखने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ की इसी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल की सरकार पर शराबबंदी का वादा पूरा न करने का आरोप लगाकर पूरे 5 साल सर पर आसमान उठा रखा था। लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो न केवल शराब दुकानों की संख्या 674 से बढ़ाकर 740 कर दी, बल्कि शराब से मिलने वाला राजस्व भी 6,500 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़ कर दिया। अब इंतहा देखिए कि गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन भी शराब दुकान खुला रखने का निर्णय उसी पार्टी की सरकार का है जो अपने आप को संस्कारी पार्टी का तमगा पहनाते हुए नहीं आगाती। प्रख्यात वकील और गांधी के अध्येता कनक तिवारी अपनी हालिया छपी किताब गांधी का आईना में लिखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूशन और फेसबुक सहित सोशल मीडिया में गांधी को भारत विभाजन का दोषी ठहराया ही जाता है और मुसलमानों का हमदर्द भी। भारत विभाजन का सच्चा इतिहास छिपाकर रखा जाता है। कूड़ मगर समझते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में गांधी के लोकयश का सच धूमिल कर दिया जाए तो गांधी इतिहास की यादों से धीरे धीरे गुम हो जाएंगे। वे नहीं जानते कि गांधी विश्व मानव हैं, वे ही असली विश्वगुरु हैं जो बनने की कुछ गुरु घुंटाल कोशिश जरूर कर रहे होंगे। गांधी वे भारतीय हैं जो हर देश, हर कौम, हर मुसीबत जदा और जमहूरियत पसंद मनुष्य के मन में स्थायी हो गए हैं। यह श्रेय और भविष्य तो उनकी हत्यारी विचारधारा के किसी व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता। 30 जनवरी 1948 से 30 जनवरी 2026 तक की यात्रा में गोली मारो गांधी को जैसे नारे तक पहुंचने वाले इस राष्ट्र में सत्य व अहिंसा सिखाने वाले साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर करबद्ध नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम केवल यही कहना चाहेंगे कि हे बापू, इन्हें माफ़ करना, ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं।
खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।